मर्यादा का पालन करे उसे श्री राम कहते हैं। कि जो मर्यादा का पालन करे उसे श्री राम कहते हैं। जय हिंद। आवाज़ सच से मैं मुकेश कुमार आ चुका हूँ कुचायकोट ब्लॉक के अमवा गांव में, और मैं एक ऐसे धुरंधर, मैं कह सकता हूँ एक ऐसे कवि से मैं मिलवाने जा रहा हूँ जो कविता के माध्यम से क्रांति बोने में सबसे ज़्यादा माहिर है। तो चलिए मैं उनसे मिलवाने की कोशिश करता हूँ, उनसे मिलवाता हूँ कि किस प्रकार से उनकी कविताएं बार बार जो है वायरल होती रहती है, और वायरल होने का सच क्या है, और जो है कभी भी ये कटाक्ष रखने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। किसी भी प्रकार की अगर बुराई हो तो उनको जो है अपने कविता के माध्यम से परोसने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका जो है हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच तक आवाज़ सच तक न्यूज के सभी श्रोताओं को कवि बाला बिहारी प्रणाम करता है। तो सर आप कवि हैं तो मैं चाहूँगा कि कविता के साथ जो वो वायरल जो कवि है, तो आप कवि हैं तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ आपके जो वायरल कविता है उनके साथ आप शुरुआत करें तो बेटर। देखिए, वायरल तो बहुत सारी कविताएं हैं, गिनती नहीं है कि कितनी वायरल है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार पटना आने वाले हैं नौबतपुर में। उनका भव्य स्वागत बिहारवासी करने की तैयारी कर रहे हैं, और उसी बीच कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। बिहार में उनको लेकर के काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। ये कहिए कि एक तरीके से द्वंद्व चल रहा है। सरकार का इस पर सबसे ज़्यादा जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने कहा कि वो आएंगे तो जो है जातिवाद में बढ़ जाएगा, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, तेजस्वी यादव नहीं, वो तेज प्रताप यादव बोले थे कि बागेश्वर बाबा अगर पटना आएंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, तो हम उनका विरोध करेंगे। लेकिन हमने अपने कविता में एक बात कहा, हमारी कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि जो धर्म का साथ दे उसे हनुमान कहते हैं, और जो इन दोनों का विरोध करे उसे शैतान कहते हैं, और जो विरोध होने के बाद भी सबसे प्यार करे उसे बागेश्वर धाम कहते हैं। देखिए, जो है कहीं भी अगर कभी भी गलत होता है तो ये जो है सरकार हो या आम आदमी हो, ये जो है अपने कविता के माध्यम से, और कवि का फर्ज है, जो कर्तव्य है उसको ये बाखूबी निभाते हैं, और कविता के माध्यम से जो भी गलतियां होती है सरकार से वो जो है आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से इनका कविता था, सरकार जो है जिस प्रकार से नाइंसाफ़ी करे, मतलब कहा जाए कि आप सर ये बताइए कि जातिवाद में बिहार बढ़ रहा है, कहाँ तक सही है? देखिए, हम तो जातिवाद करते नहीं हैं। कभी जातिवाद करेगा तो फिर देश किस दिशा में जाएगी? तो हमारे लिए सभी लोग एक समान हैं, और हम एक हिंदूवादी कवि के रूप में हमारे छवि को इस देश की जनता ने प्रस्तुत किया है। तो हम हिंदुत्व की, देश हित की, राष्ट्र हित की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी और धर्म के, किसी और मजहब के लोगों के दुश्मन हैं। अगर जातिवाद बिहार सरकार कर रही है तो बिहार सरकार की एक नियति रही है। बिहार के सत्ताधारी नेताओं का बस एक ही मकसद है कि बिहार के लोगों को जातियों में बांटिए, उनमें फूट डालिए, उनको आपस में लड़वाइए, और सत्ता के कुर्सी पे बैठ करके मलाई खाइए, और बिहार को अंदर ही अंदर खोखला करने का कार्य कीजिए। कुछ लोगों का मानना है कि जो है आप सरकार के विरोध में सबसे ज़्यादा बोलते हैं, तो कुछ लोग, हमने आपका कमेंट भी देखा कि बोला जाता है कि आप जो है बीजेपी के तरफ से बोलते हैं। ये सब कहाँ तक सही है? देखिए, ना तो हम किसी का विरोध करते हैं ना ही समर्थन करते हैं। बीजेपी देश की एकलौती ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को लेकर के काम करती है, देश हित में लोगों के भलाई के लिए काम करती है, वो सबके साथ और सबके विकास की बात करती है। तो हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, हम तो समर्थन करते हैं। जो अगर बीजेपी का सपोर्ट हम कर रहे हैं तो बीजेपी हिंदू हित में कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है। आरजेडी के नेता बागेश्वर धाम सरकार को पटना आने से रोक दिए। आरजेडी के नेता जाए ना बागेश्वर धाम सरकार को फूल माला पहनाए। देखिए, कल सबसे पहले हम सपोर्ट करेंगे आरजेडी के नेताओं का। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग नहीं जाएंगे? अब जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिनकी मानसिकता है, जिनको चिढ़ ही है हिंदुत्व से, जिनको बांटना है, जो इफ्तार में सेवैया खाने जरूर जाएंगे, लेकिन अगर एक कथावाचक आ रहा है कहीं से जो अपने धर्म की बात करता है, उसका विरोध करेंगे। बताइए ना कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि कोई कथावाचक अपने धर्म की बात नहीं कर सकता है? बागेश्वर धाम सरकार किसी और धर्म और किसी और मजहब को तो टारगेट नहीं करते हैं, हिंदुओं को जगाने का प्रयास करते हैं, और अपने धर्म के लोगों को जागरूक करना, ये कहाँ से अन्याय आपको दिखता है? तो
बागेश्वर बाबा पटना आने वाले हैं और उनकी कलश यात्रा में आप खुद शामिल हो रहे हैं कि नहीं, इस सबसे बड़ी बात है। और हमारे श्रोता जो है इस वीडियो के माध्यम से देख करके पता करना चाहते हैं कि कभी बाला बिहारी जो है बागेश्वर बाबा आ रहे हैं उसमें सम्मिलित हो रहे हैं कि नहीं। हम बिल्कुल जाएंगे, बागेश्वर धाम सरकार से मिलने भी जाएंगे हम, और हमको पटना से लोगों ने खबर भी भेजा है कि आपको आना है, तो हम तो जाएंगे। अच्छा, कितने वीडियो में देखा गया है कि आप जो है कांग्रेस को डायरेक्ट टारगेट करते हैं, कांग्रेस में जितने भी सत्ताधारी पार्टी है उनको टारगेट करते हैं। यह जो है एक कविता के लिए और एक कवि के लिए खतरा का संकेत नहीं है? इसको आप, इस चीज़ को कभी आप नोटिस किया है सर? कभी किसी से डरता है? कभी को खतरा हो जाएगा देश में तो देश कैसे चलेगा? हमारे साथ पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सभी नेताओं का प्यार हमारे साथ है, वो चाहे कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, बीजेपी के हों या फिर सपा के हों। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत हमारी किसी से दुश्मनी है। विरोध करते हैं, विरोध एक अलग बात हो गई। और रही बात खतरा की, तो देश में असामाजिक तत्वों की कमी थोड़े है। एक कवि होने के नाते सुरक्षा में रहते हैं हम, और सुरक्षा को लेकर काफ़ी ध्यान रखते हैं। और बिहार सरकार से सुरक्षा के लिए हम डिमांड भी किए हैं, लेकिन हमको पता है कि ये सरकार हमको सुरक्षा देगी नहीं। इसलिए हम लोग 2025 का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी, सबसे पहले सुरक्षा हमको मिलेगी। तो इस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि सुरक्षा मिलेगी लेकिन नहीं मिल पाएगी, आपको ऐसा अनुभव हो रहा है? तो देख सकते हैं कवि बाला बिहारी हैं और डायरेक्ट सरकार को बताना चाह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए इन्होंने जो है कहा भी है कि सुरक्षा मिले, लेकिन अभी भी सुरक्षा नहीं है। लेकिन बीजेपी पर इनको पूर्ण विश्वास है कि इनको जो है सुरक्षा मिलेगी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सर ये बताइए, बिहार में देखिएगा, बिहार में जातिवाद और दारू शराब सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिल रही है। और दारू शराब पर आपका कविता एक और वायरल हुआ था, थोड़ा उसको उस कविता को जो है हमारे दर्शकों के सामने बताइए। देखिए, दारू शराब जो भी है, उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं जो सन्यासी हैं, साधु हैं जी, उनका व्यक्तिगत कोई घर परिवार नहीं है, अपने घर परिवार का त्याग करके पूरे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं जी। उनके प्रदेश में शराबबंदी चालू है जी। लोग शांति से रहते हैं, जिनको पीना है वो अपना पीते हैं। कम से कम शोर शराबा हो, हंगामा और जहरीली शराब पीकर किसी की मौत तो नहीं होती है। हज़ारों गरीब लोगों के घर तो नहीं टूटता है, स्मगलिंग तो नहीं होता है। और बिहार में क्या है, यहाँ जहरीली शराब पी करके हज़ारों लोग अब तक मर चुके हैं। 16-17 साल के बच्चे जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, उनके हाथ में बिहार सरकार कट्टा थमा दी और वो लड़के स्मगलिंग करते हैं दारू शराब का। और हर दूसरे तीसरे दिन ये न्यूज़ आता है कि यहाँ इतना बोतल शराब बरामद हुआ, यहाँ इतना दारू बरामद हुआ। जब बंद है तब दारू कहाँ से आ रहा है? कहा जाता है कि सरकार दारू शराब बंद कर दी है, लेकिन ये भूत बन चुका है। और बिहार में बंद है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन मिलता सब जगह है। तो वही है, दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। तो कवि का इस पर क्या भाव प्रकट होता है? हम तो कहे हैं, हम तो अपनी कविता में भी कहे हैं, और उसको जाके आप लोग सुनिए। आपके श्रोताओं से कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आप किसी को सुनिए चाहे ना सुनिए, कवि बाला बिहारी को सुनिए, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पे केवल देश हित की बात होगी। और देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के पास सुनने को मिलेगा। तो हम तो कहते हैं, तो हम तो बोले हैं बिहार सरकार को, उस पर हम तो बहुत सारी कविताएँ बनाए हैं, एक दो थोड़ी है, उस पर 10 कविता। अब उतना कविता हमको अभी याद नहीं है, चूँकि हम अभी इतना देश भर में सबसे ज़्यादा कविता हम लिखते हैं। कवियों का इतिहास उठा के देखिए, देश के हर ज्वलंत मुद्दे पर सबसे ज़्यादा हमारी कविता आती है। और अब उतना याद करके चलेंगे तो फिर आगे काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, इनका कहना है कि कविता बहुत सारी है और इनका एक वायरल कविता है और इनके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मिलियन में भी हैं। और आपका एक और टारगेट था, सोनिया गांधी पर आपने जो है एक कविता बनाया था। उस कविता को हमने शायद वीडियो में आपका देखा था। और मैं आपको बहुत दिनों से खुद मैं फॉलो करता हूं और सौभाग्य हुआ कि आपसे हमारा जो है मुलाकात हुआ और आपने मेरे लिए समय दिया। और जो है सरकार के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार के लिए, वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, यही संदेश देंगे कि जो पक्ष की है वो तो ठीक है, उनका पूरे हिंदुस्तान के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। विरोध का क्या है? अब भोजन करते वक्त तो कुछ दाना नीचे गिर ही जाता है, और कुछ सबसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। लेकिन 2025 में, 2024 में
जो लोग राम के लिए काम किए हैं, जो लोग हिंदुस्तान के लिए काम किए हैं, जो लोग विरोध होने के बाद भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को कायम रख के विश्व को, हमारे देश को विश्व स्तर पर ले जाने का कार्य किए हैं और पूरे विश्व में भारत का डंका बजाए हैं, सरकार उनकी बनने जा रही है। और जो लोग विपक्ष के लोग हैं उनसे कहना चाहते हैं कि बंद कर दीजिए ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करना, जनता में भेदभाव पैदा करना, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, दुश्मन देशों से कनेक्ट होकर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहना, ये सब बंद कर दीजिए। क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और पहले की जनता थी अनपढ़ थी, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अनपढ़ भी अब पढ़े लिखे की तरह हो गया है, समझदार हो गया है। तो अब इन नेताओं का दाल गलने वाला नहीं है, बस यही काम है। देखिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो बिहार को बढ़ाने के लिए निधड़क निर्भय कहीं भी पत्रकारिता कर देते थे, और उसी प्रकार से आपकी छवि है जो है, आप निधड़क और निर्भय किसी के बारे में भी आप जो है सही चीज़ों को दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का जो स्थिति है, आपको ये देख करके डर नहीं लगता है? कलमकार डरता है जी, बार बार कह रहे हैं, कभी डरता है। और पत्रकार डर जाएगा तो पत्रकारिता करेगा। मनीष कश्यप बिहार के एक अच्छे पत्रकार थे, सरकार को सीधा चैलेंज किए, चुनौती दिए। बिहार में जो सरकारें हैं उनको डायरेक्ट चैलेंज किए कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। तो राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत मनीष कश्यप को उलझा करके जेल के चार दीवारियों में कैद करा दिया गया और उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। मतलब एक सनी देओल का फिल्म था जिसमें कहा जाता था कि सरकार जो है कोटे तारीख पे तारीख देती थी। उसी प्रकार से मनीष कश्यप के साथ आज हो रहा है, तारीख पे तारीख मिल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रहा है, लेकिन न्याय में नहीं मिल रहा है। तो अच्छा ये बताइए कि आप विपक्ष के समर्थक हैं, लेकिन आम लोगों को जो पक्ष में है और जो विपक्ष में है, कुछ लोगों का मानना है कि जो है बीजेपी की सरकार जो है महंगी सरकार है। ये कहाँ तक सही लगता है आपको? बीजेपी की सरकार अगर महंगी है तो जिनको कांग्रेस की सरकार सस्ती लग रही थी तो कौन सा एरोप्लेन पर चल रहे थे? उनके खेतों में एरोप्लेन से खेत का जुताई होता था क्या? ज़रा बताएं हमको। देखिए, समय है, पूरा विश्व बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और समय के हिसाब से परिवर्तन होते रहता है। उस समय सरकारें थी, जनसंख्या कम था, महंगाई कम था, सुविधा कम था देश में। आज टेक्नोलॉजी जिस स्तर से भारत में बढ़ रहा है, कई सारी मेक इन इंडिया के तहत कई सारी फैक्ट्रियाँ खुली, कई सारे चीज़ जो विदेशों से भारत सरकार खरीदती थी वो देश में बन रही है। तो महंगाई का क्या है, जिनको लगता है वो विरोध करने वाले करेंगे, लेकिन अगर सटीक देखा जाए, सटीक एंगल से राष्ट्रवाद का चश्मा पहनकर देखा जाए तो 5 साल का बच्चा भी ये बता देगा कि कौन सी सरकार देश हित में काम कर रही है और कौन सी सरकार 70 साल देश में शासन करके जो अंग्रेज जिस तरह भारत को लूट रहे थे उस तरह भारत को लूटी है कांग्रेस। अच्छा, अब पूरे राष्ट्र की बात ना करके बिहार में जो है, बिहार की हम बात कर रहे हैं, और बिहार में अभी भी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। लालू जी ने खुद कहा था कि हमारे समय में जो है आलू सस्ता था, और आप बता रहे हैं कि जिस समय जो अभी का जो दौर चल रहा है वो महंगी का दौर चल रहा है, क्योंकि जनसंख्या का विकसित हुआ है और जो सामान जो है 5 रुपये में मिलता था आज 10 रुपये में मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सामान 5 रुपये में मिल रहा था वो 10 रुपये में मिल रहा है अभी। सन 2000 में जो आप ज़मीन किने हैं थे 5 रुपये में, क्या उसका कीमत आज भी 5 ही रुपया है? 1990 में जो घर बनाए थे 100 रुपया में, उस घर का कीमत आज भी 100 रुपया ही है। आपका भी तो जो चीज़ें हैं, जो संपत्ति है, उसका भी तो रेट बढ़ा है, ऐसा थोड़े है। इस बात लोगों को जो है कहीं ना कहीं कवि के माध्यम से ये जो है संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग जो है सही चीज़ों का चयन करें और सही चीज़ों को समझें, ताकि आप लोगों की आने वाली पीढ़ी जो है। मनीष कश्यप बार बार एक बात कहता था कि आप जब भी वोट देने जाओ अपने बच्चे के आँख में आँख डाल करके बात करो और कहो कि इस बार जिस नेता को हम चुनेंगे वह सही नेता होगा और वह जो है देश हित में काम करेगा, नहीं तो अगले बार चेंज कर देंगे। ये कहाँ तक सही है? बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसका समर्थन करते हैं।
आप देश हित में सरकारें चुनिए, जो देश हित में कार्य कर रही है उनको चुनिए। अब बिहार में क्या है, वर्षों से एक ही सरकार को बिहारी झेल रहे हैं। उसके पहले वर्षों से एक विशेष पार्टी को बिहारी झेले। अब परिणाम क्या हुआ, विकास क्या हुआ? बिहारी जाकर अन्य राज्यों में गालियाँ सुनते हैं, जलील होते हैं, बदनाम होते हैं। तो बिहारी अन्य राज्यों में जा कर के जलील होते हैं और बदनाम होते हैं। इसके कारण बिहारी जो है इस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं और बार बार इस बात को कहा जाता है कि बिहार के माताएं पहले आईएएस आईपीएस पैदा करती थी, लेकिन आज के दौर में बिहार की माताएं सबसे ज़्यादा मजदूर को पैदा कर रही है। ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, माता मजदूर और आईएएस चूज करके थोड़े पैदा करते। ये बिहार सरकार की नाकामी है, तो बिहार सरकार का देन है ना। बिहार सरकार जिस तरह से बिहार को विकसित करेगा, बिहार के युवा वैसे ही ना ढलेंगे, उसी रूप में ना वो विकसित होंगे। अब बिहार के नेता चाह रहे हैं कि युवा बेरोजगार रहे, युवा जाकर चाहिए ना। बिहार में सुविधा तो होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की। जो आज हालात है बिहार में, उसको आप देख ले सकते हैं। चले जाइए ना सरकारी स्कूलों में, कितने तो मास्टर अभी तक सोए होंगे। पहले का समय एक दौर था जब नालंदा विश्वविद्यालय जो है विख्यात था। आज के दौर में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थिति क्या हो गई है? नालंदा विश्वविद्यालय पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ से बड़े बड़े लोगों ने जो है शिक्षा ग्रहण किया। बिहार की धरोहर है नालंदा, और नालंदा को पुनः संजोने के लिए सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन सरकार तो खर्राटा मार के कुर्सी पर सो रही है, तो इन सरकारों से उम्मीद करना ही बेकार है। 2025 में सरकार बदलेगी। फिर आपको 100% गारंटी लगता है कि 2025 में सरकार बदलेगी? बिल्कुल 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 सरकार बदलने जा रही है, क्योंकि बिहार की जनता इन नेताओं से अब त्रस्त हो गई है। अच्छा, बिहार में जब तक बाहुबलियों की लड़ाई सबसे ज़्यादा चलती है, तो बिहार में दो बाहुबली और गोपालगंज जिला में, खास करके गोपालगंज जिला में, जिस जिला में हम लोग रहते हैं, बाहुबलियों की लड़ाई चलती है। तो क्या लगता है कि बाहुबली का सरकार बदलेगा कि वही रहे? नहीं, बाहुबलियों पे हम काहे कमेंट करने जाए। किसी प्रकार कभी है जो सही होगा हम उसको बोलेंगे। बाहुबली हो चाहे छोटा बली हो, जो अच्छा काम करेगा उनका समर्थन होगा। तो देखिए, कवि बाला बिहारी का सब लोगों के लिए। अच्छा, ये बताइए सर कि आप कवि हैं, कविता लिखते हैं, आप कविता लिखते हुए आपको किसी प्रकार के दिक्कत या ऐसा कभी लगता है कि इससे आपकी रोजी रोटी में किसी भी प्रकार की कमी या किसी प्रकार का दिक्कत? सर, दिक्कत का तो यही है कि जितना हमको धमकी मिलता है, शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में किसी कवि को कभी मिला होगा। हमको जितना धमकी देश विरोधी तत्वों द्वारा मिलता है समय समय पे, जान से मारने की धमकी, ये कर देंगे वो कर देंगे, सोशल मीडिया से लेके फ़ोन कॉल्स मैसेज, जिसकी वजह से हमारा ऑफिशियल नंबर था हम उसको बंद भी कर दिए। तो उससे ज़्यादा किसी को हिंदुस्तान में धमकी नहीं मिलती होगी। लेकिन फिर भी कलम सशक्त है, पब्लिक का प्यार है, देश के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो कलम निरंतर चलती रहती है और चलेगी। तो देख सकते हैं, कवि बाला बिहारी से हमने आप लोगों को मुलाकात कराया और इनसे हम वो चीज़ जानने की कोशिश की है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर सर एक बात बताइए कि अगर कवि ने अगर आपके यहाँ कविता के लिए अगर कोई संपर्क करना चाहे या किसी प्रकार के कोई आपका शिष्य बनना चाहे या आपके साथ रहना चाहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है उनका। देख सकते हैं, अगर इनके पास अगर इनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करनी हो और इनके शिष्य बनना हो या किसी भी प्रकार की कोई अगर आप चाहते हैं कि इनसे जो है कुछ सीखें, तो इनसे आप मिल सकते हैं। इस स्वागत करेंगे। और बाकी मेरा प्रयास और इनका राय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।